नहीं नहीं सही क्यों लिखवा रहे हो? मुसलमान के नहीं, मुसलमान नाम क्यों है? सलमान के नीचे सलमान क्यों लिखा? कपीश के नीचे कपिला लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते नहीं नहीं नाम बदलो, ये तो सांप्रदायिकता हो गई। कोई सांप्रदायिकता नहीं है भाई। अब आयोगों के प्रति अपना त्याग करो, झूठ को त्याग दो। क्या करूं? क्या त्याग? मैं अपना नाम क्यों त्याग करूं भाई? मैं तो नहीं करना चाहता। कल तक जो है ये ब्राह्मण, ये पंडित, ये ठाकुर, ये बनिया और ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये दलित, ये वाल्मीकि, जब सबको पकड़ पकड़ कर जब जाति का नाम पूछा था तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने ओरिजिनल नाम पूछ लिया तो बुरा मान के बताइए। अभी क्या देश का हाल है वो तो अरे अभी देश का हाल है, लेकिन देश है अभी भी हाल आपकी वजह से है। 2014 के बाद पुल के नीचे चलने से लोग डर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए, अगर किसी पड़ोसी देश में रिफ्यूजी या वायलेंस की प्रॉब्लम है, लोग मरने जा रहे हैं, भारत का एक पुराना इतिहास रहा है। ये इतना ज्ञान कभी चाइना को भी दे दिया करो। सारे देशों की बात कर ली, चाइना की भी बात कर लेते। वीगन मुस्लिमों को पकड़ पकड़ कर वहां पर उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, उस पर भी दो शब्द बोल दिया करो। कभी कुरान की आयतें चेंज करी जा रही है, उस पर भी कभी दो शब्द बोल दिया करो। जिस पार्टी और जिस आइडियोलॉजी की बात करते हो, चाइना के बारे में बोलते हो तो आप जबान छिड़ जाती है क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट, जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी होटलों, ढाबों, ठेलों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम लिखे होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी और अगर बांग्लादेशियों ने शरण मांगी तो वो उन्हें शरण जरूर देंगी। और ऐसा करने के पीछे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का हवाला दिया। कमाल की बात तो यह है कि उस प्रस्ताव पर तो भारत सरकार ने साइन ही नहीं किए, जिस प्रस्ताव का हवाला देकर ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को शरण देना चाहती हैं। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि यह अधिकार तो राज्य सरकार के पास है ही नहीं, ये अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि यूएन के किसी भी प्रस्ताव में शरण देना जरूरी नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, इनको नाम लगाने में दर्द है तो कपीश की जगह कपिला लिख दो। इनका नाम कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन्हें नाम से परेशानी है। अरे त्यागी जी आप जल्दी दिए। अरे त्यागी जी ठीक है, मेरे नीचे त्यागी जी लिखा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। और मेरा नाम सांप्रदायिक नहीं है भैया, नीचे सही नाम लिखा हुआ है। नहीं सही ठीक बात है, लेकिन इनको दर्द है, कह रहे नहीं नहीं सही क्यों लिखवा रहे हो? मुसलमान के नहीं, मुसलमान नाम क्यों है? सलमान के नीचे सलमान क्यों लिखा हुआ? कपीश के नीचे कपिला लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम झूठ को त्याग दो। नहीं इसमें झूठ क्या है बताइए ना भाई। सांप्रदायिकता को त्याग दो। अरे हनुमान, अरे बताइए ना भाई, कम से कम नाम को देख के नाम से बताइए, नाम भी बदल रहे। अरे माँ बाप नाम लिखते हैं, बच्चे का नाम देते हैं ताकि नाम रोशन करे वो आगे जाके। कपीश श्रीवास्तव जी का नाम श्रीवास्तव इसलिए लगाया उन्होंने कि भाई आने वाले समय में समाज का, गांव का, शहर का, परिवार का नाम रोशन करेगा। ये कहते हैं नहीं नहीं नाम बदलो, ये तो सांप्रदायिकता हो गई। कोई सांप्रदायिकता नहीं है भाई। अपने नाम का कुछ परिणाम तो दे दो। असहायों के प्रति अपना त्याग करो, झूठ को त्याग दो। त्याग करो क्या त्याग? मैं अपना नाम क्यों त्याग करूं भाई? मैं तो नहीं करना चाहता। आपको इतना ही शौक है नाम बदलने का, आप बदल लो। आपको सरनेम बदलने का नाम का जो शौक है आप बदल लो। आपको अपना नाम बुरा लगता है बदल लो। कपीश की जगह कपिला कर लो। मैं तो शिवम ही रखूंगा भाई, मुझे नहीं बदलना बिल्कुल भी, और किसी को नहीं बदलना चाहिए। हर आदमी को अपने नाम पर गौरव होना चाहिए। माँ बाप का दिया हुआ नाम होता है भाई, परिवार का दिया हुआ नाम होता है। इस नाम के लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, कह रहे हैं कि नहीं नहीं नाम तो नहीं, नाम तो सांप्रदायिकता है भाई। करो महाराज, उल्टा सीधा लगा दिए हो। मैं कह रहा हूँ अपने नाम को चरितार्थ करो, बेरोजगारी नाम चरितार्थ कर रहा हूँ भाई। मेरा नाम शिवम त्यागी है, त्याग ही है मेरे अंदर, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा। नाम से इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए किसी को। जिसका जो नाम है वही रखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं, और आईपीसी की धारा के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस भी है नाम बदलना, डिसीट है, धोखेबाजी है ये नाम बदलना। हिंदू मुसलमान में राशिद जी अच्छा नहीं दस सेकंड नहीं, कल तक जो है ये ब्राह्मण, ये पंडित, ये ठाकुर, ये बनिया और ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये दलित, ये वाल्मीकि, जब सबको पकड़ पकड़ कर जब जाति का नाम पूछ रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जातिवाद फैलाओ रोजाना, लेकिन हमने ओरिजिनल नाम पूछ लिया तो बुरा मान के बताइए। विवेक जी, क्या बांग्लादेशियों को सीधे परमिट दे देना चाहिए कि आ जाइए साहब, वेलकम है आपका? पहले तो ये जो संघ और भाजपा ने एक नैरेटिव फैला रखा है, साहब बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, क्राइम फैल गया, मैं इसे हटकर क्या थोड़ी बात करनी चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा कनाडा की, कुछ सिलेक्टिव देश, यूरोप की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिन्होंने पिछले 70 साल 100 साल में इमिग्रेंट्स को आने दिया और इस क्राइटेरिया के ऊपर कि वो अपने देश में पीड़ित हैं।
मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा। जी। तो ये एक ट्रेंड होता था कि इमिग्रेशन के लिए आप कनाडा में या अमेरिका में यूरोप में हाँ। अप्लाई करते थे, बहुत से लोग इंडिया के अंदर वी हैव अफगान रिफ्यूजीज, हमारे यहाँ पे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, आज से नहीं है, मिसेस गांधी के टाइम से हैं, क्योंकि भारत एक देश था, तो हमने कई जगहों पर अपनी पावर को दिखाया। एंड इट इज जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन सर, होता है भारत एक वो देश पृथ्वी था। के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखाता है। भारत सुनिए, एक देश मैं था। मिसेस गांधी के बारे में मैंने पैलेस्टीन की बात कही है, भारत उस भारत पर एक देश perfect था। होता है। नहीं, प्लीज आई डोंट नीड योर अरे भारत एक देश था। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सर्टिफिकेट, आई एम जस्ट आस्किंग। आई टॉक टू मिसेस इंदिरा गांधी, तो वो था मैं बात तो आई पैलेस्टीनियन भारत एक देश था, इंदिरा गांधी के साथ नहीं था, इंडिया इज इंदिरा नहीं था। वो उसके मैं अभी आ रहा हूं ना, वो अभी क्या देश का हाल है वो तो हम सबको अरे अभी देश का हाल है, लेकिन देश है अभी भी, हाल आपकी वजह से है। है ना, 2014 के बाद पुल के नीचे चलने से लोग डर रहे हैं, ये भी सर, थोड़ा देखिए, ध्यान रखिए। विवेक जी, हम अपने देश की बात क्यों ना करें? हम छोड़ आने दीजिए दो ना। अमेरिका में मुझे क्या है, आने- इटली में क्या है, कनाडा में क्या है, मुझे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आने दीजिए। ब्रिटेन में क्या है, हमें उससे मुझे मतलब नहीं है सर। सवाल ये है कि हमने उस जी। कन्वेंशन पर हमने दस्तखत नहीं किए, This is हमारे not ऊपर a कुछ question बाध्य of नहीं है। convention. और जो ममता दीदी हाँ 2005 में बांग्लादेशियों के घुसपैठ को सबसे गंभीर मुद्दा बनाती थी, जिस पर सदन में जी। चाहती थी कि बहस हो, आज उनका स्टैंड बदल गया। पहली चीज, नागरिकता अलग विषय है, हेल्पिंग द रिफ्यूजीज ऑन अ टेम्पररी बेसिस अलग विषय है। अगर आप किसी भी देश के रिफ्यूजीज को कैंप्स लगा करके मानवता दे रहे हैं, खालसा एड ने जाकर के बांग्लादेश में बॉर्डर पे मैं भी पहुंचा था, 4 लाख रिफ्यूजीज को उस जमाने में रोहिंग्या से दवाइयां पानी खाना दिया था। क्या आप कहेंगे गलत लेकिन किया विवेक खालसा जी, एड? क्या ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है? क्या ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि किसी रिफ्यूजी को बसाने के लिए अपने यहाँ कैंप लगा ले, कि ये तो मैं केंद्र तो के विचाराधीन है? चाहूंगा इसको स्टेटमेंट दें और एंडोर्स करें इस बात को कि अगर किसी पड़ोसी देश में रिफ्यूजी या वायलेंस की प्रॉब्लम हाँ। है, लोग मरने जा रहे हैं, हाँ। भारत का एक पुराना ओके, इतिहास रहा तो- है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भाई ममता दीदी कह रही हैं कि अगर कोई असहाय आएगा तो हम उन्हें यहां पर शरण देंगे। उन्होंने यूएन कन्वेंशन का जिक्र किया। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रत्युष जी, कोई असहाय यानी कि बांग्लादेशी अगर आएगा तो हम उसको शरण देंगे, ये कहती है ममता बनर्जी। कहां से आएगा? तारों के नीचे से, बॉर्डर पार करके, इलीगल, गलत तरीके से ममता बनर्जी के पास पहुंचेगा तो ममता बनर्जी उसको शरण देंगे। कैसे देंगे? ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री हैं। बंगाल कोई अलग राज्य है, बंगाल कोई अलग देश है, बंगाल की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी को यह अधिकार किसने दे दिया और कब बन गई वो प्रधानमंत्री? राज्य से बाहर निकल नहीं पाई, 4 कुर्सी दिल्ली में भर नहीं पाती हैं वो, और उनको लगता है कि नागरिकता देने का उनका अधिकार है। कैसे दे देंगी भाई वो नागरिकता? वो केंद्र का अधिकार है, दे ही नहीं सकते। और दूसरी एक और चीज, ये वही ममता बनर्जी है ना कि जब सीए को लेकर हम आए थे और हम कहते थे कि भाई जो 5 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, 5 माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है आज हमारे पास के देशों में, उनको हम यहां लाना चाहते हैं। उन पर तो बड़ा चिक चिल्ली कर रहे थे, कहते थे बिल्कुल नहीं आने देंगे हम उनको। आप क्यों ला रहे हो? धर्म के आधार पर क्यों ला रहे हो? नहीं लाना चाहिए। मतलब अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में पिट रहा है, जैन पाकिस्तान में पिट रहा है, बौद्ध पाकिस्तान में पिट रहा है, सिख पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं बेटियों को उनको उठाया जा रहा है, अगर उनको केंद्र सरकार लेकर आती है तो ये कहते हैं कि मत लाओ, और ये कहते हैं कि बांग्लादेशियों को हम लेकर आएंगे। ममता बनर्जी पहली बात ला नहीं सकती। और जहां तक बात यूएन कन्वेंशन की जिसकी वो बात कर रही है, उसको आप ऑलरेडी बता चुके हैं ना, उस पर हिंदुस्तान के साइन है और हम उसके लिए बाध्य भी नहीं है। विषय बहुत साफ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर बात करें माइनॉरिटीज की जो सीए के अंदर आ रहे हैं, उन चार धर्मों के लिए अलग से कानून है, जो ऑलरेडी देश में रह रहे हैं, उनमें भी एग्जेप्शन 5 साल की हुई है जो ऑलरेडी देश में है। बाकी अगर ये चाहते हैं कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके आए, इलीगल इमिग्रेंट्स आए, कहीं से आ जाए, उसको दे, ये बीच में क्यों बोलते रहते हैं? समझ में नहीं आता इनको। ये इतना ज्ञान कभी चाइना को भी दे दिया करो। सारे देशों की बात कर ली, चाइना की भी बात कर लेते। वीगन मुस्लिमों को पकड़ पकड़ कर वहां पर उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, उस पर भी 2 शब्द बोल दिया करो कभी। गजब बेइज्जती है। कुरान की आयतें चेंज करी जा रही है, उस पर भी कभी 2 शब्द बोल दिया करो। जिस पार्टी और जिस आइडियोलॉजी की बात करते हो, चाइना के बारे में बोलते हुए तो आप जबान छिल जाती है क्या? यूरोप की बात करिए, कनाडा और अमेरिका, चाइना की बात करिए, क्या हो रहा है चाइना में? बताइए जरा, क्या कर रहा है कम्युनिज्म चाइना में? क्या दुनिया नहीं जानती क्या? कंसंट्रेशन कैंप चलाकर लोगों को मारा जा रहा है और ये हमें यहां पर भाषण दे रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भाषण दे रहे हैं। प्लीज आप इनको रोकिए, कोई लाभ नहीं है इस बात से। इनको आदत है बीच में चीखा चिल्ली करने की, पता नहीं हमेशा लगता है जैसे सड़क पर ही बैठकर बहस कर रहे हैं। ये देखिए
विषय बहुत साफ है। नागरिकता को लेकर एक स्टैंडर्ड रूल है, उसके तहत कोई भी नागरिकता अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक को लाने की बात करता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे कोई भी, ना वो ला सकता है, ना वो आधिकारिक है उसके लिए, और ना उसका कोई मतलब है। मतलब इतना प्यार आपको बांग्लादेशियों से है। 2005 में आप कहते थे कि बांग्लादेशी जो है घुसपैठ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास वोटर लिस्ट है, इनसे दिक्कत हो रही है। चेयर के ऊपर उन्होंने पेपर फेंक दिए थे, रिजाइन कर दिया था, हंगामा कर दिया था। आज सारे वही बांग्लादेशियों को वो लगातार कहती है कि नहीं हम तो उनको जगह देंगे। सरकार में आते ही जो ये घुसपैठिया है, ये वोट बैंक कैसे बन जाता है? अरे कभी देश का भी सोच लिया करो, कभी देश का भी सोच लिया करो, या वोट बैंक से आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। रोहिंग्या चाहिए, भतीजा चाहिए, सरकार चाहिए, देश कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना के बारे में बताइए जरा चाइना, वीगर मुस्लिम्स के बारे में बताइए जरा, बताइए वीगर मुस्लिम्स के बारे में क्यों हो रहा है इतना अत्याचार? चाइना से तो सीधा संबंध है ना, आपकी तो पार्टी वहां की है, बताइए जरा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी, कपिल श्रीवास्तव और विवेक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।